संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? तो ये देश की जनता को मूर्ख समझते हैं या खुद ये मूर्ख है? क्योंकि 1978 के अंदर जनता पार्टी की यानी खुद की योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। तो किसके कब्जे में था ये हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमारे ने, हमने भतीजे ने लगाया हमारे। तो अतिक्रमण वाली बात है कि आगे भी जो है वो हिस्सा एक बढ़ गया था, दीवार खड़ी हो गई थी, उसको लेकर क्या? दीवार तो हम ही लोगों ने खड़ी कराई। कोई दीवार नहीं खड़ी हुई थी। जब हम जा रहे थे यहाँ से तो हम इसके बनवा गए थे, इसलिए कि जितनी जगह मंदिर की है वो मंदिर की जगह बनी रहे। बाद में किसी को कोई मनाही नहीं थी। कोई ऐसे ब्रेकिंग न्यूज पूरे इंडिया के अंदर बनाई जा रही है जैसे संभल की मस्जिद के नीचे से ये मंदिर निकल आया हो। तुम्हारा पीपल का पेड़ था, सरकार ने हटवाया लोगों ने। कब्जा किसी चीज पर हुआ था, किसी का कुआं बंद कर दिया था। कब्जा किसी का नहीं हुआ, सब पैसे बेच के गए सब। जो लोग रहते हैं यहाँ पे वो हम चले गए। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। अब आप देख रहे हैं सच की आवाज हिंदुस्तान। अभी आपने योगी आदित्यनाथ की क्लिप सुनी। आपने सुना योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? क्योंकि 1978 में संभल में दंगे हुए और दंगाइयों को सजा नहीं मिली। तो ये देश की जनता को मूर्ख समझते हैं या खुद ये मूर्ख है? क्योंकि 1978 के अंदर जनता पार्टी की यानी खुद की योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, न कि कांग्रेस। और यूपी के अंदर राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे जनता पार्टी के। और ये सवाल विपक्ष से पूछ के पब्लिक को, जनता को कैसे गुमराह करते हैं। मगर इसकी हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। यह मंदिर सन 1978 से बंद था क्योंकि यहां पर कोई पुजारी नहीं था और यही वजह थी इसके अंदर। मगर उसके बावजूद भी देश के अंदर संघ के बीजेपी आईटी सेल के लोग किस तरीके से द्वेष फैला रहे हैं, पहले कुछ वीडियो के अंश सुनते हैं। भ्रमण किया गया तो उसी दौरान पाया गया कि यहाँ कुछ व्यक्ति द्वारा घरों को बनाकर मंदिर को बीच में दबा दिया गया है। यह पाने पर यहाँ पर आकर देखा गया और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल दूसरी यह मंदिर है और इसको दोनों से ढक दिया गया है। इसकी सफाई की गई और जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है यह जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, इसके अंदर आरआर भारत जैसा भी जहर घोलने में कम नहीं है। जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद की सर्वे हुआ। इस सर्वे में दंगा हुआ और दंगे के बाद संभल सुर्खियों में आ गया। लेकिन संभल सुर्खियों में आया तो देखिए कल जो तस्वीर निकली, आज मैं आपको दिखाऊंगा। आज खुद उस मंदिर पहुंचे संभल के डीएम और एसपी। मंदिर पहुंचकर एसपी और डीएम ने पूजा की। जबकि इसकी सच्चाई क्या है, जो इसके करता धरता थे, देखने वाले थे, उन्होंने खुद बताया कि यह मंदिर किसी और के कब्जे में नहीं था। मंदिर में पंडित नहीं मिलने की वजह से हमने इसको बंद कर दिया और ये ताला जबी से हमारा ही लगा हुआ है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मतलब चीजें हुई थी उस दौरान, क्या हुआ था ऐसा? आपको लोगों को जाना पड़ा है? हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ। वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से, धीरे धीरे सब चले गए। हमारा मकान इसी सड़क पे पल्ली तरफ है। तो किसके कब्जे में था ये हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमारे ने, हमने भतीजे ने लगाया हमारे। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं आए आप यहाँ पर? यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की पुजारी नहीं रहता था यहाँ। पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। तो जैसे आपने सुना, और इस एरिया के संभल में रहने वाले लोग इस मंदिर के विषय में क्या बताते हैं, आइए वो भी सुनते हैं। कब आप यहाँ से चले गए थे छोड़ के? 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कोई कारण था? क्या कारण था? किस वजह से छोड़ना था? ना डर वोर कुछ ना, आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे, इसलिए जाना है। और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह ना थी। क्या तब भी मंदिर पर अतिक्रमण होना शुरू हो गए थे? मंदिर तो जैसा था वैसे ही है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। मंदिर तो जैसा था वैसे ही। बगल में जो मंदिर से सटी हुई दीवार नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहना है आप? ये तो मंदिर का ही कमरा है। मंदिर ने बनवाया था? हाँ, हम ही लोगों ने बनवाया था। जो अतिक्रमण वाली बात है कि आगे भी जो है वो हिस्सा एक बढ़ गया था, दीवार खड़ी हो गई थी, उसको लेकर क्या? दीवार तो हम ही लोगों ने खड़ी कराई। कोई दीवार नहीं खड़ी हुई थी। जब हम जा रहे थे यहाँ से तो हम इसके बनवा गए थे, इसलिए कि जितनी जगह मंदिर की है वो मंदिर की जगह बनी रहे। बाद में किसी को कोई मनाही नहीं थी। कोई कभी भी आए, दर्शन करे, चाबी ले। जब कोई बचा ही नहीं था तो चाबी लेने वाला कोई था नहीं, इसलिए हम चाबी लेके गए थे। तो सुना आपने,
यहाँ पे देश के अंदर मंदिर की ऐसे ब्रेकिंग न्यूज पूरे इंडिया के अंदर बनाई जा रही है जैसे संभल की मस्जिद के नीचे से यह मंदिर निकल आया हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मंदिर पुरातत्व है, पुराना है, प्राचीन है, मगर इसकी देखरेख करने वालों ने खुद से जो बयान दिए वो आप लोगों ने भी सुने कि क्या हुआ मंदिर के अंदर, क्यों ताला लगाया उन्होंने, और यहाँ पर एक कुआं भी होता था। मगर पूरे देश के अंदर इसको ऐसे चरितार्थ किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं कितना मुसलमानों ने इसको घेर लिया था। और वहां के एक 90 साल के मुस्लिम बुजुर्ग ने क्या कहा वो भी सुनने लायक है। कुमार साहब पीपल का पेड़ था, सरकार ने हटवाया लोगों ने, हमने ना हटाना, सरकार ने हटवाया। किस चीज पे कब्जा हो गया? कब्जा किसी चीज पर नहीं हुआ था, किसी का कुआं बंद कर दिया। कुआं बंद कर दिया था, कब्जा किसी का नहीं हुआ, सब पैसे तो बेच के गए। जो लोग रहते हैं यहाँ पे उड़ा हम चले गए। आप उनको दर्शाएंगे, आप कुछ रास्ते आते हैं। हाँ, मेरा मकान उधर है सामने। तो मुझे ध्यान ना, मेरे ख्याल से सन 93 में गए यहाँ से, 93 में गए। कब तक मंदिर? हम मंदिर तो था यहाँ जब तक हम थे यहाँ पे। पूजा कब से बंद हुई? उसके बाद में बंद हुई है पूजा, हमारे जाने के बाद में बंद हुई। उसके बाद में ये पहलवान आते रहे बराबर। वहां पर हमारे पुलिस के आला अधिकारी पूजा करने गए, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। ओम आयु करता। तो देखा आपने, पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर मैं प्रशासन से और देश के बड़े नेताओं से यही कहूंगा कि किसी तरीके से भी इसको उस तरीके से ना लिया जाए, जबकि उनके चाचा और भतीजे का दोनों का बयान आ गया कि यह मंदिर हमने अपनी स्वेच्छा से बंद कर रखा था, और उसके बाद यहाँ कुछ जो परिवार रहते थे वो पहले ही जा चुके थे, इसलिए पूजा पाठ का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इस मंदिर की सच्चाई कुछ और है, मगर अपने वोट की खातिर, बैंक वोट की खातिर किस तरीके से संभल को लेके जहर घोला जा रहा है। ये पार्टी 24/7 हर समय चुनाव मोड में रहती है। देश की इसको रोजगार से, व्यवस्था से, कारोबार से, किसी से कोई लेना देना नहीं, न महिला सुरक्षा, न महंगाई, मगर सिर्फ करना है तो वोट कैसे मिलेंगे और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का जहर कैसे घोला जाएगा। नमस्कार।